सो हेलो स्टूडेंट्स, आज जैसे कि हमारा चैप्टर जो है वो चल रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आज हम ये जो टॉपिक है हम पढ़ेंगे दैट इज़ वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। लेकिन इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, जो टॉपिक है हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किया था। सो व्हाट आर एलोट्रोप्स? Two or more different forms in same physical state are known as allotropes। तो डायमंड क्यों बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और क्यों ग्राफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका रीज़न हमको पता चला यहाँ पे। और ये कुछ एग्जाम्पल्स है, साइक्लोकार्बन, फ्यूलरीन्स, फिर ग्राफीन और ये ग्लासी कार्बन। तो अभी हम शुरुआत करते हैं यहाँ से, ठीक है? तो अभी हम शुरुआत करेंगे ये स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। अभी यूजुअली हम स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन कैसे लिखते हैं? CH4। लेकिन इसको स्ट्रक्चरली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम? विथ 4 हाइड्रोजन कार्बन, 4 हाइड्रोजन एटम्स, सॉरी। तो ये अभी इसको यहाँ पे इस हाइड्रोजन को कौन सा भी, अभी एक हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस करेंगे, ये है मीथेन। अभी यहाँ पे लिखते हैं हम देखिए इस कार्बन को इस हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस करेंगे वापस CH3 के साथ, ओके, तो ये क्या होगा? ये कंपाउंड बनता है इथेन। और इसे लिखते कैसे हैं हम? C2 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन एटम्स। अभी वापस यहाँ पे इसको हम रिप्लेस करते हैं विथ अगेन CH3 के साथ। फिर देखिए इस H को हम वापस रिप्लेस करेंगे CH3 के साथ। तो अभी ये क्या बना? 3 कार्बन मीन्स प्रोपेन। तो इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन। और हाइड्रोजन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये बन गया प्रोपेन, दैट इज C3H8। अभी वापस यहाँ पे हम इस H को रिप्लेस करेंगे इसके साथ CH3 के साथ। तो देखते क्या कंपाउंड बनता है। CH3 ये हाइड्रोजन वापस हम लोगों ने रिप्लेस किया CH3 के साथ। तो अभी यहाँ पे कितना हुआ कार्बन? 4 कार्बन हुआ। और हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये कंपाउंड क्या बनता है स्टूडेंट्स? ये है ब्यूटेन। और इसे लिखते कैसे हैं हम? C4H10। अभी देखिए यहाँ पे ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर देखिए। ये ब्यूटेन, ये CH3 तो हम किधर भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ही लिखना जरूरी है? नहीं। तो यहाँ पे देखिए इसे हम दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? CH3 3 4 5 कार्बन हुआ। यहाँ पे एक CH3 यहाँ लिख दिया। तो देखिए कितना हुआ अभी तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखो तो अभी इतनी, ये सब हम लोगों ने क्या पढ़ा था यहाँ पे? देखिए ये तो मीथेन है, सिंपल स्ट्रक्चर। ये था इथेन।
इथेन। ये हम लोगों को क्या दिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन में है सब, देखो इथेन, ये प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब जो था ये स्ट्रेट लाइन में दिख रहा है। अभी यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक जो है यहाँ पे ब्रांच्ड किया है इस कार्बन को, ठीक है, इस CH3 को यहाँ पे जो है हम लोगों ने यहाँ पे इसको, इस ग्रुप को हम लोगों ने यहाँ पे ब्रांच कर दिया। वापस एक बार काउंट करें, 1 2 3 4, 4 कार्बन्स एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो तो यहाँ पे भी कितना है, देखो C4 और H10 ही है, लेकिन ये ब्रांच्ड भी है तो ये स्ट्रेट लाइन में भी आपको दिखेगा। तो ये खासियत है कार्बन का कि ये स्ट्रेट लाइन में भी जो है कंपाउंड फॉर्म करता है, तो ये ब्रांच्ड भी है, ये भी फॉर्म करता है ब्रांच्ड चेन। और ये सब जो था, ये सब जो था, ये था स्ट्रेट लिंक्ड। अभी हम आगे चलते हैं। अभी यहाँ हम लेंगे एक इथेन का मॉलिक्यूल, ठीक है, इथेन, ठीक है, इथेन का मॉलिक्यूल्स। अभी इथेन का मॉलिक्यूल क्या कैसा था हम लोगों ने पढ़ा था आगे के इसमें, CH3 एंड यहाँ पे है CH3, तो ये क्या, H6, तो ये है इथेन का मॉलिक्यूल। अभी यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो 2 हाइड्रोजन है इसे हम निकाल देते हैं, ठीक है, या तो रिप्लेस करेंगे या तो निकाल देंगे इस 2 हाइड्रोजन को। तो बचा क्या, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक बॉन्ड आएगा। अभी ये 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो सॉरी, ये 2 हाइड्रोजन निकलने के बाद यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्ट्रक्चर अभी क्या फॉर्म होगा, न्यू स्ट्रक्चर जो है क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे एक बीच में एक डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो ये अभी मॉलिक्यूल क्या बना, ये है इथेन, ठीक है, और ये ईथ का मतलब है 2 और ENE का मतलब है डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अभी इसमें भी हम ऐसा ही करेंगे। तो ये है इथेन का मॉलिक्यूल। अभी इस इथेन के मॉलिक्यूल में यहाँ पे मैं नंबर दे देती हूँ 1, अभी सेकेंड, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे अभी इस H को, ये H को मैं रिप्लेस करूंगी एक वापस एक CH3 के साथ, ठीक है। तो ये क्या बना इथेन, ये क्या है 3 कार्बन्स, तो ये हो गया प्रोपेन। अभी इसमें अच्छा, इसमें एक ये अभी फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे
इसे हम कैसे लिखेंगे? C2H4 कार्बन्स। वैसे ही ये क्या बनेगा? प्रोपीन। और ये कैसे लिखेंगे? C3। ठीक है, ये एक C3 है। मैं इसको ब्लैक पेन से ही लिख देती हूँ क्योंकि ये C दिख नहीं रहा है। आइडेंटिफाई करने में थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा इसके लिए। तो अभी ये क्या है? C3 और कितने हुए हाइड्रोजन यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6। ठीक है। फिर अभी सिमिलरली इस हाइड्रोजन को, अभी आगे चलते हैं, इस हाइड्रोजन को हम वापस रिप्लेस करेंगे CH3 के साथ। तो क्या बनेगा? ब्यूटीन। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे हो जाएगा। देखो यहाँ पे वापस CH3। तो अभी काउंट करते हैं। C4 और हाइड्रोजन कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हुआ ब्यूटीन और C4H8 हो गया। ठीक है। अभी आगे हम चलते हैं। अब अभी यहाँ पे लेंगे हम इथिन को लेंगे, इथिन मॉलिक्यूल। तो इथिन मॉलिक्यूल अभी हम लोगों ने कैसे पढ़ा था स्ट्रक्चर? यहाँ पे H है, यहाँ पे H, यहाँ पे हाइड्रोजन। ये H। अभी सिमिलरली यहाँ से हम ये दो हाइड्रोजन को हम निकाल देंगे। ये दो हाइड्रोजन को हम निकाल देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो एक बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, तो ऐसे में क्या होगा? ये अभी स्ट्रक्चर क्या फॉर्म होगा? यहाँ पे देखो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये यहाँ पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हुआ और ये एक पैर, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो इस तरीके से कार्बन ने जो है अपना ऑक्टेट है वो क्लियर किया, वो कंप्लीट कर दिया। तो ये जो है, ये कंपाउंड क्या बना स्टूडेंट्स? इथाइन। ठीक है, इथाइन बोलते हैं। मीन्स ये जो है, ये यहाँ पे है ट्रिपल बॉन्ड है, इथाइन। ठीक है, इथाइन। ओके। तो अभी यहाँ पे हम लोग वापस करेंगे, इस हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते हैं। इस हाइड्रोजन को हम लोगों ने वापस रिप्लेस किया एक CH3 के साथ। तो ये क्या बना यहाँ पे? प्रोपाइन। ये हो गया प्रोपाइन। देखो अभी यहाँ पे ये यहाँ पे काउंट करते हैं, कार्बन कितना है? C2 और
ये हाइड्रोजन कितना हुआ यहाँ पे H4। वैसे ही हम अगर आगे आगे रिप्लेस करते रहेंगे तो वो हो जाएगा ब्यूटाइन। क्या कर रहे हो, इसको हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, वापस इससे रिप्लेस कर दिया CH3 के साथ, तो ये हो गया ब्यूटाइन। दैट इज C, ओ यहाँ पे गलती लगी, C3, तो ये है C4 और हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो H6 हो गया। इथाइन, ये इसका मतलब तो आपको पता ही है स्टूडेंट्स, ईथ मीन्स 2, और यहाँ पे YEN का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे जो है ये ट्रिपल बॉन्ड बनता है। इथिन से ये है इथिन मॉलिक्यूल, ये है इथिन मॉलिक्यूल, इसमें से 2 हाइड्रोजन निकाला तो हो गया इथाइन। फिर वही हम लोग ने रिप्लेस करते गए। तो अभी आगे देखते हैं। तो अभी ये पढ़ते हैं हम, कार्बन हैज़ अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विथ अदर एटम्स। अदर एटम्स के साथ इसका जो बॉन्डिंग है, इसमें एक एबिलिटी है बॉन्ड फॉर्म करने का, एंड गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। जैसे हम लोगों ने अभी स्ट्रेट और ब्रांच पढ़ा था, कितने ब्यूटेन तक कितना कितना लॉन्ग चेन होता है, वो कितना लंबा चेन फॉर्म होता है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, कैटेनेशन। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है कैटेनेशन। फिर these compounds may have long chain of carbons branched off carbon or even carbons arranged in ring, ये हम आगे अभी देखेंगे रिंग्स का। ठीक है, then carbon may be linked by single double or triple compound which are linked by single bond कार्बन्स, वो उसे क्या बोलते हैं हम, सैचुरेटेड, और उसे एक नाम है अल्केन्स। देन द कार्बन्स विच हैव डबल और ट्रिपल बॉन्ड, their carbon atoms are called as unsaturated compound, that is alkynes। देखिए ये सब, देखिए ये मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब जो है ये सिंगल बॉन्ड दिख रहा है आपको यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड, तो ये सब जो है सैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स है। और यहाँ पे, यहाँ से देखिए डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो ये है अनसैचुरेटेड कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड। अभी यहाँ देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ, अभी ऐसे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन भी हम कर लेंगे। देखो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कैसे होता है, इट इज मेड अप ऑफ 6 कार्बन एटम्स। हो गया 1 2 3 4 5 6। और ये कैसे होता है यहाँ पे, इसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे और 6 हाइड्रोजन एटम्स। और इसके बीच में ना स्टूडेंट्स, इसके बीच में यहाँ पे मैं कलर्ड पेन यूज कर रही हूँ। जैसे कि यहाँ इधर 120 डिग्री का जो एंगल है वो फॉर्म होता है बेंजीन में। तो ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे सब जगह पे 120 एंगल है वो फॉर्म होता है। ठीक है, तो
ये रहा बेंजीन का स्ट्रक्चर विच इज मेड अप ऑफ 6 कार्बन एटम्स और एक एक हाइड्रोजन के साथ वो बॉन्ड बनाता है विद ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन इज केपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 other atoms of carbons or atoms of other elements. Then the compound of carbons are formed with oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, giving rise to a specific compound and specific properties which depend on the elements or depend on the elements other than the carbon present in it. अभी जैसे कि यहाँ एक स्ट्रक्चर ले लेंगे हम, ओके। अभी ये था ईथेन, अभी इस जगह पर मानो Cl भी अटैच हो सकता है जो कि मोनोवैलेंट है, मीन्स इसको जो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन काफ़ी है। तो हो सकता है क्लोरीन भी अटैच हो जाए, ये उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। ब्रोमीन, OH, इसके साथ भी वो बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब यही है, द कंपाउंड ऑफ कार्बन्स मे फॉर्म बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर टू गिव राइज टू अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज which depend on the elements। ये मैंने वापस रिपीट किया है, other than the compounds present in the molecules। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, ये कुछ कार्बन के। सो अभी कार्बन स्टेबल क्यों होता है? bonds that carbon form with most other elements are very strong, making this compound exceptionally stable। और इसका एक रीज़न क्या है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने में, कि इसका जो साइज है, कार्बन का जो साइज है स्टूडेंट्स, वो कंपैरेटिवली स्मॉल है। कार्बन इज स्मॉल साइज, तो इट इनेबल्स द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो छोटा साइज होने की वजह से न्यूक्लियस को जो है वो बहुत ईजी हो जाता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली होल्ड करने के लिए। इट इनेबल्स द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली। ठीक है, आगे चलते हैं। होमोलोगस, अभी होमोलोगस क्या है यहाँ पे देखिए, हम लोग ने पढ़ाई है लेकिन वापस एक बार ये हो जाए, पढ़ लेते हैं। अभी ये था मीथेन, सॉरी अभी हम लोगों ने आगे पढ़ा था कि ये मीथेन है। फिर अभी इस मीथेन को हम रिप्लेस करेंगे CH3 के साथ। ठीक है, CH3, फिर वापस इस H को रिप्लेस करेंगे हम वापस CH3 के साथ। ओके, और फिर वापस इस H को रिप्लेस करेंगे हम CH3 के साथ। ठीक है, तो देखिए इसे कहते हैं होमोलोगस सीरीज। मीन्स अभी मीथेन से इथेन जाने के लिए कितने कार्बन लगे हम लोगों को? CH2, देखिए 2 कार्बन्स, वापस इधर से इधर आने के लिए CH2 और वापस इधर से इधर आने के लिए CH2। ओके, एक और एग्जाम्पल है, हम समझ सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये क्या है, मिथाइल अल्कोहल और मिथेनॉल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये है इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल भी बोल सकते हैं।
फिर अभी इनमें देखिए खास कुछ इनके जो प्रॉपर्टीज़ है इनमें कुछ डिफरेंस नहीं है, तो ये भी एक होमोलॉगस सीरीज में आता है। ओके, अभी ये था अल्केन्स, ठीक है, ये था अल्केन ग्रुप, मीन्स ये एक सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड कंपाउंड है तो इसको अल्केन्स बोलते हैं। ये है अल्काइंस, ठीक है, ये था अल्काइंस। तो अभी इसमें भी देखिए इधर से इधर जाने के लिए कितने लगे, CH2, यहाँ से यहाँ भी आने के लिए CH2 जो है इतना हम लोगों को CH2 कार्बन, वापस ये हम बढ़ाते जाएंगे तो इतना ही जो यूनिट है CH2 का इतना ही सेम होगा। ओके, अभी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मीन्स कंपाउंड विथ आइडेंटिकल मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। जैसे कि हम लोगों ने ब्यूटेन ही पढ़ा, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर क्या है, देखिए ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, देखो कितना है ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर, C4H10। तो अभी इसे स्ट्रक्चर, इसे हम और वे में क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप हम लोगों ने प्लेस किया, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए ये है, इसे कहते हैं हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ये जो ग्रुप था वो हम लोगों ने यहाँ पे प्लेस किया। सो द कंपाउंड विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये भी C4H10 ही है, दोनों C4H10 है, बट विथ डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो आज का जो टॉपिक था ये था वर्सेटैलिटी ऑफ कार्बन्स। तो हम लोगों ने अभी देख ही लिया कि वर्सेटैलिटी ऑफ कार्बन्स में क्या है। पहले तो हम लोगों ने मीथेन के, इथेन, प्रोपेन के, ब्यूटेन, मतलब जो स्ट्रेट कंपाउंड है, ब्रांच्ड कंपाउंड है, वो पढ़े। फिर इसमें डबल बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, हम लोगों ने इथेन का स्ट्रक्चर लेके इथीन कर दिया। फिर जो इथेन का स्ट्रक्चर लेके हम लोगों ने इथाइन मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है ये हम लोगों ने देखा, ठीक है। जैसे पहले फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ये जो है ट्रिपल बॉन्ड। फिर इसका बारे में सब पढ़ा हम लोगों ने, कार्बन के बारे में। इस प्रोसेस को, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन। ओके, लॉन्ग फॉर्म्स ऑफ चेन भी बनता है, ब्रांच्ड चेन भी, और रिंग। रिंग मतलब अभी जो हम लोगों ने बेंजीन रिंग के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। देन ये अटैचमेंट, ये इज केपेबल टू फॉर्म बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम्स, ठीक है। और किसी भी एटम के साथ का, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, इसके साथ भी वो बॉन्ड बनाता है। फिर ये स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि इसका एक रीज़न है कि कार्बन का जो साइज है वो छोटा है, तो इस वजह से न्यूक्लियस इज एबल टू होल्ड द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। फिर होमोलोगस हम लोगों ने देखा, सीरीज, अल्केन्स, अल्काइंस, और ये था स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो स्टूडेंट्स अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम उसे शुरू करेंगे।